फ्रेंड्स, मैं प्रमोद श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 10 के हिंदी के संस्कृत खंड के प्रथमा पाठा वाराणसी का अर्थ बताने जा रहा हूँ। अर्थ बताने से पहले एक छोटी सी आग्रह है, कृपया इस पाठ का अर्थ यदि समझ में अच्छी तरह से आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम जिस भी पाठ का अर्थ बताएं वो इसी चैनल पर उपलब्ध हो सके, आपको जानकारी मिल सके। वाराणसी प्रथमा पाठा, पहला पाठ वाराणसी। वाराणसी जिसको बनारस कहते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध, सुविख्याता अत्यंत प्रसिद्ध, प्राचीना नगरी प्राचीन नगर है। वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयम विमल सलिल तरंगायाः। इयम यह विमल स्वच्छ या निर्मल, सलिल जल की, तरंगायाः लहरों वाली, यह निर्मल जल की लहरों वाली, गंगायाः कूले, गंगा के किनारे, स्थित है। यह निर्मल जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति। इसके घाटों की वलयाकृति घुमावदार, पंक्ति माने पंक्ति, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति, धवलायाम स्वच्छ, चंद्रिकायाम चांदनी में, बहुराजते बहुत सुंदर लगती हैं। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति स्वच्छ चांदनी में या चांदनी रात में बहुत अच्छी लगती हैं। अंगड़िताः पर्यटकाः, अनगिनत पर्यटक, अंगड़िताः पर्यटकाः अनगिनत पर्यटक, सुदूरेभ्यः देशेभ्यः दूर दूर देशों से, नित्यम अत्र आयांति नित्य यहाँ आते हैं। अंगड़ित पर्यटक दूर दूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानाश्च, और इसके घाटों की, शोभाम विलोक्य, शोभा को देखकर, इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे देखते हैं। वाराणस्याम, वाराणसी में, प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से ही, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव, वाराणसी में प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्यायाः विद्या की, दिव्यम अलौकिक, ज्योति ज्योति द्योतते प्रकाशित हो रही होती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है। अधुनायपि, आज भी, अधुना धन अपि, अधुनायपि आज भी, अत्र यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत का प्रवाह, संस्कृत वाणी का प्रवाह, सततम प्रवहति निरंतर प्रवाहित होता रहता है। यह संस्कृत वाग्धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाग्धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। जनानाम ज्ञानश्च वर्धयति, जनानाम लोगों के, ज्ञानश्च और ज्ञान को, और लोगों के ज्ञान को, वर्धयति बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः, यहाँ पर अनेक आचार्य, मूर्धन्याः विद्वांसः, प्रकांड विद्वान, मूर्धन्याः माने प्रकांड, विद्वांसः विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्यापने च, पठन पाठन में, अध्ययन पठन, अध्यापने पाठन, पठन पाठन में च, इदानीम निरताः, इस समय लगे हुए हैं। ना केवलम भारतीयाः,
केवल भारतीय ही नहीं अपितु वैदेशिका बल्कि विदेशी भी गीर्वाण वाण्ड्या संस्कृत वाणी के अध्ययनाय अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी संस्कृत वाणी या संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम चा विद्याम ग्रहणन्ति और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। इस नाम के या इस प्रकार 3 विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन? अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय जिसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या BHU, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। इस नाम के 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीना नाम प्राचीना नाश्च, जिनमें नवीन तथा प्राचीन, नया और पुराना, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम ज्ञान विज्ञान विषय का अध्ययनम प्रचलितः अध्ययन चलता रहता है। जिनमें नया और पुराना ज्ञान विज्ञान विषय का अध्ययन चलता रहता है। ऐसा नगरी यह नगर भारतीय संस्कृति का संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति केंद्र स्थल है। यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव यहीं से संस्कृत वाङ्मय से संस्कृत साहित्य का संस्कृतेश्च और संस्कृत का आलोका प्रकाश सर्वत्र प्रसरता हर जगह फैलता है। यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का आलोक हर जगह फैलता है। मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत् अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन वो उनके ज्ञान से तथा प्रभावितः अभवत् इतने प्रभावित हुए, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, यत तेन उपनिषदाम कि उन्होंने उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषायाम कारिता पारसी भाषा में कर डाला। वह इस उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में कर डाला। इयम नगरी यह नगर विविध धर्माणाम अनेक धर्मों का संगम स्थल है। यह नगर अनेक धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा बहवः महात्मनः और दूसरे बहुत से महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर के स्वीयान विचारान प्रासार्यन अपने विचार का प्रसार किया। ना केवलम दर्शने केवल दर्शन में ही नहीं, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला क्षेत्रे अपि बल्कि कला के क्षेत्र में भी। इयम नगरी यह नगर विविधा नाम कला नाम अनेक कलाओं के लिए, शिल्पानाश्च कृते और शिल्प कलाओं के लिए, लोके विश्रुता संसार में विख्यात है। अत्रत्याः कौशेय साटिका है। अत्रत्या यहाँ की कौशेय रेशमी साटिका साड़ियाँ, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश में सर्वत्र स्पृहन्ते हर जगह पहचानी जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश में हर जगह या देश विदेश में हर जगह पहचानी जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिता यहाँ के पत्थर की मूर्तियाँ प्रथिता
प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम, यह अपनी प्राचीन परंपराओं का इदानीमपि परिपालयति, अभी भी पालन करता है। यह अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन अभी भी करता है। तथैव गीयते कवि भी, तथैव ऐसा ही गीयते गाते हैं कवि भी कविगण। मरणम मंगलम यत्र, मरणम मरना, मंगलम मरणम यत्र, मंगलम मरणम यत्र, मंगलम मंगलकारी है, मरणम माने मरना, यत्र माने जहाँ, जहाँ मरना मंगलकारी है। विभूति यत्र विभूषणम, और जहाँ की विभूति भस्म, विभूति यत्र जहाँ की विभूति भूषणम आभूषण के समान है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ के लंगोट, कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीनम लंगोट, यत्र माने जहाँ के, कौशेयम रेशमी वस्त्रों के समान है, जहाँ के लंगोट भी रेशमी वस्त्रों के समान है। काशी केनोपमायते, काशी उस काशी की, केन माने किससे, उपमायते उपमा की जा सकती है, या उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। मंगलम मरणम यत्र, जहाँ मरना मंगलकारी है। विभूति यत्र विभूषणम, जहाँ की विभूति भी आभूषण के समान है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ के लंगोट भी रेशमी वस्त्र के समान हैं। काशी के नोपमायते, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। धन्यवाद।